एरिया नॉर्मल भी गिवन था। तो हमने जितनी भी चीजें बच्चे कल की थी उसको आगे की तरफ लेके एक्सक्यूज मी सर। जो बोलो बच्चे। राघव सर मेरा डाउट था सर, 15th था सर मेरा डाउट। हाँ बेटा बोलो, क्या क्वेश्चन पढ़ के बताओ बच्चे। सर उसमें डायग्राम है सर, वो बता नहीं सकते सर पढ़ के सर। एक मिनट बच्चे, अब मैं आगे बढ़ गया हूँ तो आपको बच्चे ये चीज बड़ी जल्दी करनी चाहिए बेटा, ये चीज आपको उसी वक्त कर लेनी चाहिए, ठीक है। सॉरी सर, एक्चुअली सर मैंने सर फोन पर था ना सर, इसलिए सर वो थोड़ा टाइम लग गया। 15th के बच्चे सी ऑप्शन आ जाएगी, 15th की ओके सर। सी ऑप्शन आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटल बॉडी में एंटर नहीं करती है और ये 90 डिग्री पे एंटर और 90 डिग्री पे लीव करती है, पर पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ओके चलिए सो राघव, बाकी डाउट्स थैंक यू सर। कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू, लेकिन बाकी डाउट से हम कल देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगी। सो मेरे पास यहाँ पर वी हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वी विल हैव द हैविंग द क्रॉस सेक्शन एरिया, और मेरे पास यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा जो कि आपके पास किसी प्लेन से डिफाइंड होगा, विच विल बी plane defined, which will be the plane defined, and we have to find out the electric flux. For example, मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ जाता है कि we have the electric field, we have the electric field, मेरे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है which is given by E is equal to 3I cap plus of 4J cap Newton per coulomb, and we have an area, वी हैव एन एरिया, और मेरे पास यहाँ पर एक एरिया 0.4 मीटर स्क्वायर का लाइंग ऑन द वाईजेड प्लेन, लाइंग ऑन द वाईजेड प्लेन। मेरे पास यहाँ पर एरिया वाईजेड प्लेन पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू द एरिया, थ्रू द एरिया। मुझे अपने एरिया में से क्या निकालना बच्चे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालकर यहां पर देखना बच्चे। चलिए सो गुड इवनिंग सीरत, गुड इवनिंग सीरत, मेरी आवाज आ रही है? ये सब जो है डीएवी वाले बच्चे शायद आज ये फेयरवेल की पार्टी खा के आए हुए हैं, आज ये पहुंचे नहीं यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 3I कैप प्लस ऑफ 4J कैप, और ये मेरे पास यहाँ पर एरिया, और ये कहाँ पर लाई कर रहा है बच्चा, हमारे पास वाईजेड प्लेन के अंदर। मुझे यहाँ पर फ्लक्स निकालना है, द फ्लक्स इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया विद द इलेक्ट्रिक पॉइंट। हमारे पास यहाँ पर क्या है कि ये एरिया मेरे पास कौन से प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, ये एरिया मेरे पास वाईजेड प्लेन पे लाई कर रहा है। अगर ये एरिया वाईजेड प्लेन पे लाई कर रहा है तो इसका एरिया नॉर्मल कौन सी डायरेक्शन में होगा, जल्दी बता दो। तो आंसर है आई कैप। मेरे पास यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा 0.4 और साथ में आई कैप। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर है 3I कैप प्लस ऑफ 4J कैप, एंड देयरफॉर अब बताओ कि मेरे पास फ्लक्स किसके बराबर है, दिस इज E डॉट ऑफ N इंटू A, और मेरे पास 3I प्लस ऑफ 4J, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है 0.4I के साथ। कल भी बताया था कि I डॉट I क्या होता है 1, बाकी सब 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो मेरे पास यहाँ पर इसका फ्लक्स क्या आ जाएगा 1.2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 1.2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जी किसी बच्चे का कोई डाउट इसमें से, किसी बच्चे का कोई डाउट इसमें से, शाबाश। किसी बच्चे का कोई डाउट, वेरी गुड। किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है किसी बच्चे का डाउट? राघव, मुस्कान, हृदेश्वरी, पलक, किसी बच्चे का डाउट है? चलो सो अब हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, दिस पॉइंट इज अ वेरी सिंपल कंडीशन। सबसे पहले मुझे यहाँ पर सिचुएशन टीचर क्या देगा, मेरे पास यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल बॉडी होगी, मेरे पास यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल बॉडी होगी, और ये आपके पास 3 डायमेंशनल बॉडी
एम्प्टी होगी, यानी कि इस के वॉल्यूम के अंदर इसका जो वॉल्यूम होगा थ्री बॉडी का, ये हमारे पास चार्ज फ्री होगा। इस बॉडी के अंदर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होगा, ये पहली चीज आ गई। नंबर दो बच्चे, हमारे पास यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या आ गया? यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसे, ना तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है ना ही इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड, इसके डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड हर जगह पे हमारे पास क्या आ गया? सेम, यानी कि आइडेंटिकल आ गया। इसका वॉल्यूम और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस 3D बॉडी, ये जो हमारे पास 3D बॉडी है, दिस 3D बॉडी इज सस्पेंडेड, इसको हमने सस्पेंड कर दिया हुआ बच्चा हमारे पास इनसाइड आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड, इनसाइड द यूनिफॉर्म फील्ड, इनसाइड द यूनिफॉर्म फील्ड। हमने इसको यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर क्या कर दिया बच्चे? आपके पास यहाँ पर प्लेस कर दिया। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। एक मेरे पास यहाँ पर कोई 3D बॉडी प्रेजेंट है, तो सपोज कि मेरे पास यहाँ पर किसी 3D आपके पास बॉडी प्रेजेंट है, मैं जानबूझ के इसकी शेप को बड़ा रैंडम सा लेने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास एक 3D बॉडी है और इस 3D बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं और इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। मतलब इसके अंदर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करती हैं और ये बच्चे आपके पास लीव कर जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करती हैं, दूसरी तरफ से लीव कर जाती है। एक तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करती हैं, दूसरी तरफ से आपके पास लीव कर जाती है। इस 3D बॉडी के अंदर एंटर करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और लीव करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या बच्चे? से अब ध्यान से समझना ये बात बच्चे, अब ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट नंबर 1, फॉर अ 3D बॉडी, मेरे पास अगर कोई 3D बॉडी प्रेजेंट, फॉर अ 3D बॉडी दे, फॉर द 3D बॉडी दे एंगल दे एरिया नॉर्मल, जो मेरे पास एरिया नॉर्मल है बच्चे, is always outward, is always outward, या हमेशा आपके पास आउटवर्ड होंगे एंड परपेंडिकुलर टू द एरिया, एंड परपेंडिकुलर टू द एरिया। इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज के मैं यहाँ पर कोई एक 3D बॉडी ले लेता हूँ। सपोज के मेरे पास यहाँ पर मैं ये एक 3D बॉडी को ले रहा हूँ। ये मेरे पास एक क्यूब है जो कि 3D बॉडी की कैटेगरी के अंदर आपके पास आता है। और इस 3D बॉडी के अंदर अगर मैं एरिया नॉर्मल निकालने की कोशिश करूं तो देखो कितने एरिया नॉर्मल होंगे। सबसे टॉप मोस्ट का एरिया नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा, यहाँ वाले का एरिया नॉर्मल आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, आपके पास यहाँ का एरिया नॉर्मल इस डायरेक्शन में हो जाएगा, नीचे वाले का एरिया नॉर्मल यहाँ पर, सामने वाले का मेरे पास और दूसरे का एरिया नॉर्मल हमारे पास कहाँ पर आ जाएगा? बैक डायरेक्शन पर। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? यहाँ पर कभी भी अगर आपके पास 3D बॉडी आती है तो 3D बॉडी का एरिया नॉर्मल हमेशा उस एरिया से बाहर की तरफ, अंदर की तरफ को नहीं आएगा। इसका एरिया नॉर्मल कभी भी अंदर की तरफ नहीं आएगा, बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर टू द एरिया तो होगा, साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा, या हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा, या हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन। इस वजह से ध्यान से समझना, इस वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है उसका फ्लक्स नेगेटिव होगा, इसका फ्लक्स हमारे पास नेगेटिव होगा क्योंकि इसका एरिया नॉर्मल बाहर है।
याद रखना वो फ्लक्स जो कि इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा 3D बॉडी के अंदर, वो हमेशा आपके पास नेगेटिव होगा। और हमारे पास जो फ्लक्स आउटवर्ड है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बाहर की तरफ को आ रहा है, ये वाला फ्लक्स जो इस वॉल्यूम को लीव कर रहा है, जो कि आउटवर्ड है, जो कि एग्जिट कर रहा है, जो कि लीव कर रहा है, वो फ्लक्स हमेशा आपके पास क्या होगा, याद रखना बच्चे, पॉजिटिव। वो हमेशा आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव होगा। जी, ये बात आपको समझ में आ गई कि हमारे पास इनवर्ड फ्लक्स क्यों नेगेटिव है, क्योंकि एरिया नॉर्मल बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल 180 है। और आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि एरिया नॉर्मल भी बाहर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है। और अब याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर chargeless 3D body, for the chargeless 3D body placed in uniform field, placed in the uniform field, the total flux, जो हमारे पास टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स मतलब इनवर्ड प्लस बच्चे आउटवर्ड, ये हमेशा आपके पास क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि जितना आपके पास एंटर करेगा उतना लीव करेगा। और याद रखना दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द बॉडी, इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप और द साइज ऑफ द बॉडी, ये शेप और साइज पे डिपेंड करेगा ही नहीं। और याद रखना सबसे पहली चीज क्या बच्चे, ये बॉडी आपके पास क्या होनी चाहिए, ये बॉडी आपके पास क्या होनी चाहिए, जल्दी बोलो बच्चे, ये चार्जलेस 3D बॉडी होनी चाहिए। और दूसरी, इस बॉडी को किसमें प्लेस किया होना चाहिए, जल्दी बोलो बच्चे, इस बॉडी को किसमें प्लेस किया होना चाहिए बच्चे, हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसा करने से हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है, जो इनवर्ड एज वेल एज आउटवर्ड, ये हमारे पास जीरो हो जाएगा, ये हमारे पास जीरो हो जाएगा, ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। जी, क्लियर है ये वाली चीज? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? स्तुति, मुस्कान, नितिका, मेघा, प्रनीत, बेटा कोई डाउट है? हृदेश्वरी, तो फटाफट मुझसे पूछो। पलक, कोई डाउट है बच्चे? सीरत, सिमरत, जीनिया, कोमल, सलोनी, मनस्वी, हर्षुल, यहाँ पर बेटा औशीन, सत्यम, महक, बेटा कोई डाउट है तो फटाफट पूछो। जी, मुदित, कोई डाउट है बच्चे तो फटाफट पूछिए, शाबाश। है कोई डाउट बेटा किसी बच्चे को? नो कोई डाउट बेटा? नो सर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास यहाँ पर अगर कभी भी कैसी भी 3D बॉडी, कैसी भी, मैं अगर कैसी भी 3D बॉडी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं और उस 3D बॉडी के अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए, तो उसका टोटल फ्लक्स जीरो हो जाएगा, टोटल फ्लक्स आपके पास जीरो हो जाएगा। और कैसे, जरा अंडरस्टैंड करते। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर ये एक सिलेंडर, ये मेरे पास यहाँ पर एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज नहीं, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू क्रॉस होके बाहर की तरफ को आ रही। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इसको क्रॉस करती हुई यहाँ पर निकल रही है। मेरे पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस करती हुई बाहर की तरफ को निकल रही है। ध्यान से समझो। अब यहाँ पर अगर कोई टीचर बोलता है कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो मैं बोलता हूँ यूनिफॉर्म, और इसमें से टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा। तो अब हम देखते हैं इसका फ्लक्स कैसे निकलेगा। इसके लिए कुछ एक चीजें और भी चाहिए। मसलन बच्चे, जो मेरे पास फ्लैट एरिया है, इसका रेडियस आर के बराबर है, इसका रेडियस मेरे पास यहाँ पर आर के बराबर है, और जो लेंथ है ये मेरे पास एल के बराबर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार कह रहा हूं बच्चे, यूनिफॉर्म, जितनी एंटर करेगी उतनी लीव। नंबर वन, जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला आपके पास एरिया, इसका एरिया नॉर्मल, क्योंकि ये 3D बॉडी है तो अंदर की तरफ होगा कि बाहर की तरफ,
तो आंसर है सर ये तो बाहर होगा। और इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ को आ जाएगी, बोलो शाबाश, इनसाइड। दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो ये वाला जो फ्लक्स आपके पास एंटर करेगा, यहाँ पर जो एंटर करेगा वो मेरे पास माइनस आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू पाई इंटू आपके पास आर का स्क्वायर इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। जी राजे अब बताओ, पता लगा बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव क्यों है? क्योंकि हमारे पास ये फ्लक्स नेगेटिव है। जो मेरे पास यहाँ पर कर्व्ड बाउंड्री है, देखो ये कर्व्ड है, ये ऐसे गोल घूमता है आपके पानी की बोतल की तरह। इसका एरिया नॉर्मल कहाँ की तरफ को होगा, ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पर जा रही है। इन दोनों के बीच का एंगल कितने के बराबर है, 90 डिग्री। तो आप पता कर सकते हो कि फ्लक्स ऑन द कर्व्ड सरफेस किसके बराबर होगा। तो आपका आंसर आएगा ए मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर इंटू एल। लेकिन कॉस की वैल्यू किसके बराबर है, शाबाश बता दो, कॉस 90 है। तो ये फ्लक्स आपके पास हो जाएगा 0। अब हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से बाहर की तरफ को आ रही है, बताओ वहां पर मेरे पास एरिया नॉर्मल कहाँ की तरफ को हो जाएगा, बाहर की तरफ। ये मेरे पास n इंटू ए। तो जो फ्लक्स आपके पास यहाँ पर लीव करेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, E इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो टोटल फ्लक्स आप कैसे निकालोगे? तो मेरे पास यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स होगा, जल्दी बोलो बेटा जी, किसके बराबर होगा? तो आपका टोटल फ्लक्स होगा माइनस ऑफ E इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस ऑफ E मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू आर का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। टोटल फ्लक्स 0 है और एंटर करने वाला जितना नेगेटिव है, लीव करने वाला उतना पॉजिटिव है। तो टोटल फ्लक्स आपके पास क्या आ जाता है, 0। लगी बात पता बच्चे आपको? ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चे आपको, यस और नो? ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया बच्चे? तो मैं आगे की तरफ को चलता हूँ, बोल रहा सर सर फ्लक्स ऑफ सर कर्व्ड सरफेस किससे निकला सर, ये एल क्या बेटा? सर कर्व्ड सरफेस का सर वो समझ नहीं आया सर, बाकी सब आगे समझ। बेटा कर्व्ड सरफेस ऐसे हुई, जैसे ये मेरे पास पेन है, ये पेन इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये बच्चे मेरे पास यहाँ पर सिलेंडर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिलेंडर में से पास हो रही है। अब बताओ बच्चे, इस जो कर्व्ड बाउंड्री का एरिया नॉर्मल कहाँ की तरफ को होगा? इस कर्व्ड बाउंड्री का एरिया नॉर्मल कहाँ की तरफ को? ये पानी की बोतल है बच्चे, ये सिलेंडर का काम कर रही है, यस और नो? जल्दी से बता दो कि इसका एरिया नॉर्मल कहाँ की तरफ का होगा, लड़के बच्चे बता। यहाँ सर ऊपर की तरफ सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिलेंडर में से कैसे पास हो रही है, ऐसे। ये एरिया नॉर्मल, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया नॉर्मल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल चल रही है, एरिया नॉर्मल ऊपर की तरफ है। बता दोनों के बीच का एंगल कितने के बराबर है? कहीं पर भी तू देखेगा कितने के बराबर आएगा, 90 के। यहाँ पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। ओके सर, ठीक है, चले आगे की तरफ, चलें बच्चे नेक्स्ट। तो ये जो सर्कुलर पार्ट है इसमें तो दोनों का एंगल से 0 डिग्री है ना इलेक्ट्रिक? नहीं बेटा, कैसे बच्चे आप एक देखो, अब तुम कैसे फंसे यहाँ पर, बताओ बच्चे मैंने क्या बोला था, जरा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पढ़ के बता बच्चे, क्या बोला हुआ इस कॉन्सेप्ट के अंदर, जरा देख के बता क्या बोल रखा है मैंने, जरा बोल। फॉर 3D बॉडी द एरिया नॉर्मल इज ऑलवेज क्या लिखा बच्चे, ये बता मैंने, आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द। अब आजा इस कॉन्सेप्ट के अंदर तूने क्या गलती की, यहाँ पर इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ को जा रही है, बता शाबाश। यहाँ पर बता इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ को जा रही है, बोल शाबाश, अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही है। इस जगह का एरिया नॉर्मल बता कहाँ की तरफ को होगा, जल्दी बता। इस जगह का बाहर, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा कि 180 होगा? 180। तो 180 होगा तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? cos ऑफ 180 कितना होता है, -1। तो यहाँ पर फ्लक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। और जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लीव कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लीव कर रही है और एरिया नॉर्मल भी बच्चा हमारे पास यहाँ पर है बाहर, क्योंकि ये आउटवर्ड होता है, कभी इनवर्ड नहीं होता है। तो इस केस में बता
यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री और 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। +1। ठीक है मुदित? यस क्लियर है सर। मुदित? यस क्लियर है? सर। चलो, अब चलते हैं आगे की तरफ। और अब बच्चा यहाँ पर मुझसे भी क्वेश्चन पूछता है और मैं भी बच्चे से क्वेश्चन पूछता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द इंपॉर्टेंट वन। व्हाट इफ, क्या हो इफ दे आपके पास शेप इज नॉट सिमेट्रिकल। क्या हो अगर शेप मेरे पास सिमेट्रिकल ना हो? अगर बच्चे हमारे पास शेप इज नॉट सिमेट्रिकल फॉर द 3D बॉडी विदाउट एनी चार्ज, inside uniform field, inside the uniform field। अब हमारे पास क्या चीज आ गई? जैसे किसी टीचर ने हमें इस तरीके से एक कोन को दे दिया और इस कोन को हमने किसके अंदर रख दिया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्योंकि ये कोन है तो 3D बॉडी है और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, और हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कोन के अंदर एंटर कर रही हैं बच्चे हमारे पास, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरी तरफ से इसको क्या कर रही है बच्चे? जल्दी बताओ। इसको हमारे पास दूसरी तरफ से लीव कर रही है। अब यहाँ पे टीचर मुझे क्वेश्चन पूछता है, पहली चीज कि हमारे पास यहाँ पर टोटल फ्लक्स क्या? तो ये हमारे पास रेडियस r और इसकी हाइट मेरे पास किसके बराबर आ गई है? h के बराबर। और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास यहाँ पर यूनिफॉर्म, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास यहाँ पर यूनिफॉर्म है। अब टीचर मुझे यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछेगा। व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, व्हाट इज द एंटरिंग फ्लक्स, इसमें से फ्लक्स कितना एंटर कर रहा है, एंड व्हाट इज द लीविंग फ्लक्स, और व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कोनिकल कर्व्ड सरफेस, थ्रू द कोनिकल आपके पास कर्व्ड सरफेस, थ्रू द कोनिकल आपके पास कर्व्ड सरफेस। तो हमारे पास ये कोनिकल कर्व्ड सरफेस में से आपके पास कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है? कर्व्ड सरफेस में से कितना बाहर निकल रहा है? अब ध्यान से समझना बच्चे, मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर ये मेरे पास 3D बॉडी है विदाउट एनी चार्ज और इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो टोटल फ्लक्स हमेशा यहाँ पर 0 होगा। आपका टोटल फ्लक्स हमेशा 0 ही होगा बच्चे, इसके अंदर आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। इसका टोटल फ्लक्स हमेशा 0 होगा जब तक ये 3D बॉडी है, विदाउट एनी चार्ज है और इसको यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा गया। लेकिन पॉइंट है इसमें से एंटर कितना करेगा और लीव कितना करेगा। अब इसमें बहुत पंगा है, और इसमें बच्चे अब मैं आपको समझाता हूं द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोजेक्टेड एरिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोजेक्टेड एरिया। आपके पास प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब क्या होता है कि जो फील्ड ऑफ व्यू है, अगर आप इस चीज को फील्ड ऑफ व्यू कहां से देखना बच्चा हमारे पास? from the side where electric field is entering, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एंटर कर रही है। अगर मैं यहां पर देखूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहां पर एंटर कर रही है इस साइड से, अगर कोई पर्सन, मान लिया जाए कि मेरे पास कोई पर्सन इस पर्टिकुलर, हमारे पास कोई पर्सन जो है इस पर्टिकुलर कोन को यहां से खड़े होके देखेगा, तो बताओ उसको ये पूरा कोन नजर आएगा या फिर बच्चे कुछ और चीज नजर आएगी? जल्दी बताओ बच्चे, शाबाश। अगर कोई पर्सन यहाँ से क्या नजर आएगा बच्चे, बता शाबाश? सर्कल नजर आएगा। सर्कल नजर आएगा। उसको ये चोंच कभी नजर आएगी नहीं, उसको एक सर्कल नजर आएगा, और वही प्रोजेक्टेड एरिया, क्योंकि इसके फील्ड ऑफ व्यू के अंदर एक सर्कल है बच्चे हमारे पास, और इस वजह से जो फ्लक्स आपके पास एंटर होगा वो माइनस
पाई इंटू आर स्क्वेयर इंटू एच, और जो लीव करने वाला होगा वो भी सेम होगा, तभी तो जीरो है। तो प्लस ऑफ पाई इंटू आर स्क्वेयर इंटू एच मल्टीप्लाइड बाई ई मल्टीप्लाइड बाई ई। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग के अंदर जरूर रखिए। अगर मेरे पास टीचर 3D बॉडी विदाउट एनी चार्ज यूनिफॉर्म फील्ड में रखता है, टोटल फ्लक्स जीरो ही होगा, नो डाउट जीरो ही होगा। लेकिन एंटर कितना करेगा, लीव कितना करेगा, इसमें बहुत बड़ा पंगा है। तो जिस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है ना, वहां से इसको देखो, आपको जो एरिया नजर आएगा, आपने उसी एरिया पे एंटर फ्लक्स निकालना है, उसी एरिया पे लीव फ्लक्स निकालना है। एंटर वाले के लिए नेगेटिव साइन यूज करना है और लीव वाले के लिए क्या यूज कर लेना राजे, हम वहां पर क्या यूज कर लेंगे राजे, हम वहां पर यूज कर लेंगे पॉजिटिव साइन। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं कैसे। इसी कोण को देखो, मैं आपको एक ही क्वेश्चन को दोबारा से समझा रहा हूं। मैं इसी कोण को अब वर्टिकल कर देता हूं और देखता हूं कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन के आंसर को यहां पर प्रोवाइड करेगा। ये मेरे पास सेम एक कोण आ गया जिसका रेडियस आर है और जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने प्लेस कर दिया। इसको मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। यहां पर टोटल फ्लक्स तो जीरो होगा क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी चार्ज और 3D बॉडी भी है। तो जितना एंटर किया उतना लीव, और इसकी जो हाइट है बच्चे वो मेरे पास कैपिटल एच है। अब मुझे बताओ कि इसमें एंटर करने वाला या लीव करने वाला फ्लक्स कौन सा होगा। शाबाश जी, आपको प्रोजेक्टेड एरिया, इस कोन को साइड से देखोगे तो क्या नजर आएगा है बच्चे, किसके ट्रायंगल। एग्जैक्टली ट्रायंगल। हम अगर इसको साइड से देखेंगे तो मुझे यहाँ पर एक ट्रायंगल नजर आएगा। इस ट्रायंगल की बेस हो जाएगी 2r और हाइट बच्चे आपके पास h। तो बताओ फ्लक्स जो एंटर करने वाला वो तो नेगेटिव होगा, माइनस ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस 2r इंटू हाइट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की, और जो लीव करेगा फ्लक्स वो कितने के बराबर है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास एच आर इंटू ई और ये पॉजिटिव का, तो ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का, और टोटल फ्लक्स आपके पास क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो बच्चे, जीरो हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे ही मैं यहां पर दोबारा से एक सिलेंडर को लेता हूं, ये देखिए बच्चे, यहां पर ऐसे ही मैं दोबारा से एक सिलेंडर को लेता हूं और इस सिलेंडर को जिसको मैंने यहां पर कंसीडर किया, इसको मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। देखो टोटल फ्लक्स जीरो, टोटल फ्लक्स जीरो, टोटल फ्लक्स जीरो, टोटल फ्लक्स जीरो, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है विदाउट एनी चार्ज। हमारे पास इसकी रेडियस r के बराबर है और इसकी हाइट मेरे पास किसके बराबर है, h के बराबर। तो ये h आ गया और इसका रेडियस मेरे पास आ गया r। अब कोई बच्चा बता सकता है बच्चा हमारे पास यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर केस में इसका फ्लक्स कैसे निकालोगे। शाबाश सर रेक्टेंगल होगा सर। अब आपको यहाँ पर क्या नजर आएगा बच्चे, एक रेक्टेंगल नजर आएगा। अगर आप देखें तो आपको प्रोजेक्टेड एरिया क्या नजर आएगा, एक रेक्टेंगल नजर आएगा। इस रेक्टेंगल का आपके पास एरिया किसके बराबर आ जाएगा, 2r इंटू एच। तो जो फ्लक्स आपके पास लीव करेगा हम उसको मान लेते हैं और एंटर वाला सिंपल नेगेटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू 2r इंटू एच। जी लग गया, किसी बच्चे को नहीं पता लगा तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। शाबाश, किसी बच्चे को नहीं पता लगा, बोल बेटा बोल। शाबाश सर, जो आपने सबसे फर्स्ट वाला कोन का केस लिया था ना सर, वो थोड़ा समझ नहीं आया। तेरे घर में बर्थडे कैप है? यस सर है। लेके आ जाओ। उस बर्थडे कैप जहां से तू उसको पहनता है ना बच्चे, मेरे घर पे नहीं है, अगर रहती भी तो मेरे घर पे ज्यादा देर रहते नहीं है, मेरे बच्चे उसको उखाड़ के फेंक देते होते हैं। बर्थडे कैप को जहां से तू पहनता है, अगर मैं पहनने वाली जगह से तुझे दिखाऊं जहां पर उसका वर्टेक्स, कोन का वर्टेक्स मेरे पास हो, तो तुझे क्या नजर आएगा बच्चे, बोल। शाबाश, सर्कल। तो सर्कल ही का तो एरिया लिया मैंने, पाई आर स्क्वायर बच्चे, आया ना। सर आपने सर फर्स्ट केस में सर पाई आर स्क्वायर एच लिखा था सर उसमें। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ बच्चे, अगर ऐसी कोई चीज है
हाँ वो मैंने गलत लिख दिया, एच मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। ठीक है, थैंक यू बच्चे, एच मैंने गलती से लिख दिया। ठीक कह रहे हो बच्चे आप, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर एच नहीं आएगा बच्चे, एच मैंने शायद गलती से लिख दिया, मैं एच को रिमूव कर दिया। बाकी सही है लड़के, बाकी सही चीज समझ में आ गई बच्चे? यस सर, आपको यस सर, आया ना? सर यही बड़ी यही पूछना सिंपल है सी, सर। बड़ी सिंपल सी चीज है बच्चे हमारे पास, बड़ी सिंपल सी चीज है। मैं आपको 2 मिनट एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको पता लगेगा। देखिए 2 मिनट देखिए, हमारे पास यहाँ पर अब आपको मैं एक स्फीयर दिखाता हूँ, ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपके पास एक स्फीयर है। अब बताओ आपको ये स्फीयर नजर आ रहा है कि क्या चीज नजर आ रही है? बोलो शाबाश। सर्कल। सर्कल। और इस वजह से जब भी आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डालोगे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका टोटल फ्लक्स 0 होगा, लेकिन जो एंटर या लीव करने वाला फ्लक्स होगा वो पाई आर स्क्वायर पे होगा। अब मैं इसको हेमिस्फीयर बना लेता हूँ, ये देखो हेमिस्फीयर। अब मैं हेमिस्फीयर को अगर ऐसे दिखाता हूँ आपको, तो भी आपको क्या नजर आएगा? सर्कल नजर आएगा, आया ना? ठीक है, ये देखो ना, ऐसे रख दी मैंने, ये ऐसे यस सर। है ना। अगर मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डालेंगे तो मुझे क्या नजर आएगा? एक सर्कल। क्लियर है? लेकिन एक बात है, अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो क्या नजर आएगा? ऐसे। ये तो सर्कल है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। यही तो क्वेश्चन है यार बच्चे, इसमें बोलते बड़ी मुश्किल है। अरे कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सोचोगे तो एकदम दिमाग में क्लिक होगा, अच्छा यहाँ तो सेमी सर्कल बन रहा है, अच्छा यहाँ पर तो हेमिस्फीयर। तो यार ये क्या चीज है? आसान तो है, मुश्किल है? बताओ, किसी बच्चे को मुश्किल लग रही है तो बताओ, शाबाश। किसी बच्चे को मुश्किल लग रहा है तो बताओ, जी बोलो। किसी बच्चे को मुश्किल लग रहा है तो बताओ। देखो ये खुल के बात करने वाला प्लेटफॉर्म, यहाँ पर ना तो आपकी तरफ से कोई बात छुपी रहनी चाहिए ना मुझसे। अगर एक टीचर बार बार बोल रहा है तो यू शुड लेट इट गो, एक बारी पूछ के तो देखो, एक बारी पूछ के देखो। मैं बार बार आपको कहता हूँ, कई बारी हमको ऐसा लगता है कि जो टीचर हमसे ज्यादा नाराज रहता है, हम उसके कहीं ज्यादा पीछे पीछे भागते हैं कि यार ये टीचर सर नाराज रहता है, इसके शायद इसके पास शायद ज्यादा नॉलेज है, ये तभी नाराज रहता है। ऐसा नहीं होता है कि टीचर खुश मिजाज भी होते हैं, खुश होकर भी पढ़ा सकते हैं और वो बच्चों के पीछे पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो लेकिन बच्चों को पसंद है सर ऐसे टीचर जो उनको पीछे लगवाए। हाँ बोल बच्चे, राघव। सर ये सर रेक्टेंगल बन रहा है सर सिलेंडर में सर, ये कंफर्म हाँ करना था रेक्टेंगल सर। बनेगा ना। ये तुझे बॉटल क्या नजर आ रही है? सब यस दूर सर, से वो ना देख सर ले, मैं नेटवर्क सर इशू हो गया था इसलिए मैं पूछ रहा था सर। देख ले तेरा नेटवर्क, नेट लाइट आ रही है चंडीगढ़ में? यस सर, चंडीगढ़ में सभी मैं बाहर आया हूँ सर, इसलिए सर नेटवर्क कहाँ इशू पर हो आ गया। गया? तो चंडीगढ़ से बाहर कहाँ पे आ गया? तो मैं चंडीगढ़ वजह से मैं अभी समय सर हरिद्वार में हूँ सर। क्या करने आ गया भाई? क्यों, कौन से पाप धुलवाने आ गया तू अपने? नहीं सर, ऐसे ही सर, नॉर्मली सर। हाँ सर नॉर्मली सर। तो नॉर्मली इसके अंदर से आया हुआ। चल ठीक है, मतलब कि फैमिली ट्रिप है। यस सर, आप फैमिली ट्रिप समझ लो सर। चलो ठीक है, कब वापस जाना चंडीगढ़? सर संडे को सर, चलो कोई आफ्टरनून बात नहीं, तक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, तो आप 15 में रहते हैं, 15 में रहते हैं ना बच्चे आप? यस सर। 15 15 सी। ABCD कौन से में रहता है तू? 15 सी सर। 15 C में। कौन है आपके? सौरभ जोशी या आपके वहां के काउंसलर कौन है? यस सर, सौरभ जोशी है सर हमारे काउंसलर सौरभ पे। जोशी है ना? सौरभ जोशी यस है। सर। चलो कोई बात नहीं, उसको कभी मेरा नाम ले देना, ठीक है? नहीं सर, वो हमारी फैमिली को अच्छे से जानते हैं सर, अच्छी तरह सर हमारी हाँ फैमिली को भी मैंने, सर। मेरे को भी जानता है भाई, वो मेरा फ्रेंड है। ओके मेरा वो सर। यूनिवर्सिटी टाइम का फ्रेंड है, ठीक है? मेरा ओके वो सर। यूनिवर्सिटी टाइम AVVP के टाइम का वो मेरा फ्रेंड है बच्चे, ठीक है? कभी मेरी तरफ से हाय बोल देना उसको, ठीक है? बोल देना कि मैं ओके सर। स्टूडेंट है, ठीक है? तेरे घर का एक आधा काम करवा देगा वो काउंसलर। नहीं नहीं सर, वो नाली, बहुत अच्छे जानता है सर हमारे घर वालों को सर। अरे मेरे को भी तो जानता है काके, तभी तो मैं यस बोल रहा सर। हूँ, मेरे को भी जानता है यार, ऐसी बात नहीं, मेरे को भी जानता है सौरभ जोशी। तभी तो मुझे पता है कि तुम्हारे वहां उस सेक्टर के अंदर वो काउंसलर है, तो यस ठीक है? सर। चलो अब आगे चलते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर अब आगे की तरफ को चले, तो मेरे पास यहाँ पर अगर बात की जाए बच्चे कि मेरे पास यहाँ पर ये 3D फिगर की कहानी होगी खत्म। अब बात आती है यहाँ पर मेरे पास दोबारा से फिर कॉन्सेप्ट, मेरे पास यहाँ पर 3D फिगर है बच्चे आपके पास, एंड 3D फिगर विदाउट एनी चार्ज, जिसके अंदर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। द 3D फिगर विदाउट एनी चार्ज बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मेरे पास यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर क्या चीज है बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कहानी चेंज होगी। अब कहानी क्यों चेंज होगी, और इसमें अब हम ज्यादा पंगे नहीं ले सकते, हम नॉर्मल पंगे लेंगे जिन पंगों को हम संभाल सके। पहले हम रैंडम फिगर नहीं लेंगे, हम वो फिगर लेंगे जो कि सिमेट्रिकल हो, जिनको हम जानते पहचानते होंगे, हम उन फिगर्स को लेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से सबसे पहली चीज, इसका मतलब क्या है कि अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जगह जगह पे चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कहीं पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अल्फा, कोई कांस्टेंट है, और बच्चे हमारे पास x की पावर हाफ इंटू आई के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ साथ क्या होती जा रही है बच्चे, हमारे पास चेंज होती जा रही है। जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म। अब बच्चे हमको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है थ्रू द क्यूब एज शोन इन द फिगर, थ्रू द क्यूब, थ्रू द क्यूब, जो क्यूब बच्चे हम यहाँ पर बना रहे हैं, थ्रू द क्यूब एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर। मैं यहाँ पर एक फिगर को ड्रॉ करता हूं और उस फिगर के थ्रू मुझे फ्लक्स को निकाल कर बताना। चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली चीज, ये मेरे पास y एक्सिस आ गई, फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये x एक्सिस आ गई बच्चा आपके पास, और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर z एक्सिस आ गई। तो मेरे पास एक तरफ y एक्सिस है, दूसरी तरफ बच्चे x एक्सिस है, और तीसरी तरफ बच्चे हमारे पास z एक्सिस है। नेक्स्ट, मेरे पास यहाँ पर एक क्यूब ओरिजिन से ना शुरू होके यहाँ कहीं से शुरू हो रहा है। देखिए ध्यान से, हमारे पास ये क्यूब आपके पास यहाँ कहीं से शुरू हो रहा है। फोकस करते रहना बच्चे, और कहीं पर भी कोई क्वेश्चन हो जरूर बच्चे आप मुझे बताइएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर एक क्यूब आ गया, इस क्यूब की साइड a के बराबर है, इस क्यूब की साइड मेरे पास a के बराबर है। और बाप रे बाप, 2 मिनट रुक जाओ, एक तो ना इसमें डायग्राम बनाना बड़ा मस्त है बच्चे, मतलब कि डायग्राम बन गया तो वाई वाई, नहीं बना तो खुद को लगता रहता है भाई यार पता नहीं क्या बना दिया, बच्चों को समझ में आया भी होगा कि नहीं आएगा। चलो अब आगे चलते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये y एक्सिस आ गई, ये मेरे पास z एक्सिस और ये x एक्सिस, ये हमारे पास यहाँ पर एक क्यूब आ गया, और इस क्यूब की साइड मेरे पास l के बराबर है, ये l के बराबर है। ये हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है l, 0 और 0, ध्यान से समझिए। ये हमारे पास पॉइंट आ गया 2l, 0 और 0। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, क्योंकि इसकी लेंथ l है। अगर इसकी शुरुआत l से होगी तो खत्म बच्चे किस पे होगा, 2l पे। मैं इस क्यूब के 8 फेस से 8 वर्टेक्स को कोई नाम दे देता हूं, जैसे a, b, c, d, e, f और g, और बच्चे हमारे पास h। आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से रीजन में लाई कर रही है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पर x एक्सिस की तरफ को लाई कर रही है। हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस की तरफ को लाई कर रही है, ये x एक्सिस की तरफ को जा रही है, लेफ्ट टू राइट। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अब आपके पास यूनिफॉर्म है, बिल्कुल भी। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो कि हमारे पास कौन से फेस पे लग रही है, ए, बी, एफ और ई पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगी ई एल की पावर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे मेरे पास आ जाएगी अल्फा एल की पावर हाफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितने के बराबर है, अल्फा एल की पावर हाफ। क्यों, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है बच्चे, एक्स के ऊपर। तो बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, इस फेस का एरिया नॉर्मल कहाँ की तरफ को होगा, जरा बताओ। इस फेस का एरिया नॉर्मल कहाँ की तरफ को होगा, बाहर की तरफ। इसका एरिया नॉर्मल बाहर की तरफ है क्योंकि ये 3D बॉडी है, एंड दिस विल बी n कैप इनटू l स्क्वायर। कोई बच्चा बता सकता है कि इसका एंटर करने वाला फ्लक्स कितने के बराबर होगा, शाबाश।
कोई भी बच्चा। इसका एंटर करने वाला फ्लक्स कौन सा होगा, कोई भी बच्चा बताए। तो एक तो नेगेटिव आएगा, दूसरा बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा एल की पावर हाफ, और तीसरा हमारे पास इसका एरिया किसके बराबर आ जाएगा, एल स्क्वायर। तो माइनस अल्फा और एल की पावर हाफ प्लस ऑफ 2, तो पॉइंट आपके पास 5 और ये बच्चे 2, तो कितना आ जाएगा बच्चे 2.5। तो एल की पावर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी 2.5। लगी पता बात बच्चा, ये वाली लगी बात बेटा, पता ये लगी बात बच्चे। मैं आगे चलूं बच्चे, पता लग गया। ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, और यहाँ पे 2.5 क्यों आया, क्योंकि जिनकी बेस सेम होती है उनके पावर आपस में ऐड हो जाती है। अब एक बात बताओ, यही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लीव करेगी, क्या अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी कि डिफरेंट हो जाएगी, जल्दी बोलो बच्चे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी कि डिफरेंट होगी, जल्दी बोलो बच्चे, शाबाश पॉजिटिव। अब हमारे पास डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि अब x की वैल्यू थी कितने के बराबर है, 2n। तो बताओ हमारे पास अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर है, तो अल्फा 2l की पावर हाफ। तो अल्फा 2l की पावर हाफ, यहाँ पर एरिया नॉर्मल बाहर की तरफ को आएगा। जो मेरे पास एरिया नॉर्मल है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच का एंगल कितने के बराबर है, जल्दी बता दो। दोनों के बीच का एंगल कितने के बराबर है, जल्दी बता दो, 0 डिग्री के बराबर। ये फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो जाएगा। हमारे पास ये वाला जो फ्लक्स है, ये हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास जो फ्लक्स इसको लीव करेगा वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, पॉजिटिव ऑफ अल्फा इंटू 2l की पावर हाफ और मल्टीप्लाइड बाई एल स्क्वेयर। तो जो अब लीव करेगा तो मेरे पास 2 की पावर हाफ एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी अल्फा और एल की पावर 2.5 ये पुराने की तरह। तो अब इसमें से इतना फ्लक्स लीव कर रहा है, ये आ गया, और इतना फ्लक्स एंटर कर रहा है, और ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसमें से अब बताओ कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, जी बताओ बच्चे, शाबाश, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, द टोटल फ्लक्स इज फ्लक्स विच इज लीविंग प्लस फ्लक्स जो कि एंटर कर रहा है। तो 2 की पावर हाफ अल्फा एल की पावर 2.5 माइनस ऑफ अल्फा इंटू एल की पावर 2.4। जल्दी बता दो कि हमारे पास इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा एल की पावर 2.5 और अंदर √2 -1, और इतने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का फ्लक्स इसमें से पास होगा। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या समझे, अगर मेरे पास 3D फिगर है विदाउट एनी चार्ज और ये इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, तो क्या टोटल फ्लक्स अब आपके पास 0 होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा कि टोटल फ्लक्स मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉन 0 हो जाएगा। लगी बात पता बच्चे आपको, लगी बात पता बच्चे आपको, जी किसी बच्चे का डाउट, शाबाश, किसी बच्चे का कोई डाउट है इसमें से बेटा, बोलो शाबाश। नो सर। चलो हाँ स्तुति का है, हाँ स्तुति बोल बच्चे। सर अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सर आपने राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनाया सारी जगह। क्या 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 क्या, फिर से बोल लड़की। सर अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपने इसकी डायरेक्शन राइट साइड में क्यों बनाई है। क्योंकि बच्चे ऊपर ये देख, यहाँ पर दिखाई दे रहा है लड़की, इस चीज को देख, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर हाफ, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है बच्चे, जल्दी बताइए क्या लिखा हुआ है, जल्दी बता शाबाश, आई कैप। इस आई कैप का मतलब क्या हो गया बच्चे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ को है बच्चे, जल्दी बोल, इसके डायरेक्शन हमारे पास राइट हैंड साइड को। क्लियर है लड़की, क्लियर है बच्चे। यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में चेंज हो सकती है, यहाँ पर हम उसको मैग्नीट्यूड में चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन में चेंज नहीं कर रहे। ठीक है बच्चे, यस सर।
चलिए, सो अभी के लिए हम इतना करते हैं बच्चे, बाकी चीजें अब हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। इसको पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा, लेकिन अपना ध्यान भी रखिएगा। ओके, बाय।